हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल सिंह। आज हम बात करेंगे हेमरॉइड्स पे, जिसे बवासीर कहते हैं। और इसके लिए थोड़ा सा मैं गुदा के स्ट्रक्चर को समझाता हूँ। ये हमारी एनल कैनाल है। ये 4 सेंटीमीटर की एनल कैनाल होती है। यहाँ पे एक डेंटेट लाइन होती है। अगर इस डेंटेट लाइन के ऊपर जो हेमरॉइड्स बनते हैं, जो बवासीर बनती है, जो पाइल्स बनते हैं, उसको हम इंटरनल हेमरॉइड्स कहते हैं। इस डेंटेट लाइन के ऊपर जो बनते हैं, और इस डेंटेट लाइन के अगर नीचे जो बनते हैं उसको हम एक्सटर्नल हेमरॉइड्स कहते हैं। तो हमारे जो पाइल्स हैं, जो बवासीर है, वो दो तरह की किस्में हो गई, एक इंटरनल हेमरॉइड्स और एक एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। देखिए, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर जो इंटरनल हेमरॉइड्स है वो चेरी कलर के होते हैं, और जो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स है वो स्किन कलर के होते हैं। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट को मल त्याग के बाद कुछ महसूस होता है वहां पे स्वेलिंग टाइप का, जैसे कि वहां कोई सूजन सी आ गई है, तो उसको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। हो सकता है कि वो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स हो, और मैक्सिमम एक्सटर्नल हेमरॉइड्स जो हैं वो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। ठीक है। और ऐसे ही इंटरनल हेमरॉइड्स जो होते हैं, इसके भी 4 प्रकार होते हैं: ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। जैसे मैं इस पिक्चर में आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये ग्रेड 1 के इंटरनल हेमरॉइड्स हैं, डेंटेट लाइन के ऊपर हैं। इंटरनल हेमरॉइड्स ग्रेड 1, ये ग्रेड 2, ये ग्रेड 3, ये ग्रेड 4। ग्रेड 1 के हेमरॉइड्स होते हैं, ये डेंटेट लाइन के ऊपर पड़े रहते हैं, ये कोई नुकसान नहीं करते, कभी कभी इसमें ब्लड आ जाता है। ग्रेड 2 जो है, ये थोड़ा सा लैट्रिन करते समय बाहर की तरफ आते हैं और अपने आप ही अंदर चले जाते हैं, कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं होती है। अब ये दोनों जो हेमरॉइड्स अगर हैं, अगर मरीज चिकित्सक के पास पहले आ जाता है, हमारे यहाँ क्लिनिक पे आप इसको दिखाने आ जाएं, तो इनको हम दवाइयों से बिल्कुल ठीक कर देते हैं। यदि ग्रेड 3 के पाइल्स हैं, जो लैट्रिन के साथ बाहर आते हैं और उंगली से पुश करने पर वो अंदर चले जाते हैं, तो ये ग्रेड 3 के हैं। और ऐसी ग्रेड 4 के पाइल्स हैं जो बाहर आ जाते हैं और वो अंदर नहीं जाते, बाहर ही लटके होते हैं। इनमें भी सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती। इसमें भी हम क्षारसूत्र द्वारा बहुत आसानी से इसको भी ठीक कर सकते हैं, कोई ऑपरेशन की जरूरत इसमें नहीं होती। एक फोटो ये देखिए, इसमें क्या है, देखिए ये जो है हेमरॉइड्स है, ये इंटरनल हेमरॉइड है जो डेंटेड लाइन के ऊपर से आया, और ये बाहर जो लैट्रिन के रास्ते, जो जहां पे लैट्रिन का रास्ता होता है, इसे एनल वर्ज कहते हैं, वहां पर ये हेमरॉइड पड़ा होता है, इसको एक्सटर्नल हेमरॉइड्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि अगर हम इसको, अगर ग्रेड 3, ग्रेड 4 के हेमरॉइड्स हैं और हम इसमें कोई सर्जरी की जरूरत नहीं होती, क्षारसूत्र सर्जरी के साथ, क्षारसूत्र के द्वारा ये 7 से 8 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और मरीज को बिल्कुल रिकवर होने में 12 से 15 दिन लगता है। इसमें इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि एक तो पेशेंट को एडमिट नहीं होना पड़ता, दूसरी चीज इसमें दर्द नहीं होता, तीसरी चीज है किसी और तरह की कॉम्प्लिकेशंस, जैसे मरीज और कोई सर्जरी करवाता है तो कहता है हमारे लैट्रिन का रास्ता जैसे छोटा हो गया है, टाइट हो गया है, तो इस तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन मैंने अपने इतने दिन की प्रैक्टिस में नहीं देखी है। चौथी चीज, जो ये हमारे स्फिंक्टर्स जो होते हैं, जो मसल्स होती हैं, जो गुदा की टोन को मेंटेन करती हैं, जिससे कि हमारी गुदा संकुचित रहती है और मोशन के समय खुलती है, तो इस टोन को भी डिस्टर्ब, क्षारसूत्र द्वारा ये टोन भी डिस्टर्ब नहीं होती कि लैट्रिन का रास्ता बहुत ढीला हो गया है, मल बाहर आ जा रहा है, या लैट्रिन का रास्ता बहुत टाइट हो गया है। तो ये सारी चीजें क्षारसूत्र सर्जरी, क्षारसूत्र की बहुत ऐसी चीजें हैं जिससे पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। और आजकल बहुत प्रचलित है कि इंजेक्शन थेरेपी। तो जब भी आप इंजेक्शन थेरेपी की सोच रहे हो, तो एक बार अपने डॉक्टर साहब से जरूर पूछिएगा कि क्या इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्योंकि क्षारसूत्र सर्जरी में मतलब कोई भी नुकसान नहीं है, और 15 दिन बाद मरीज बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, और 7 से 8 दिन में तो ये बिल्कुल जो हेमरॉइड्स हैं वो बिल्कुल हट जाते हैं, लेकिन 15 दिन बाद पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल अपने रूटीन में आ जाता है और कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होता। तो ये तो मैंने बात करी इंटरनल और एक्सटर्नल हेमरॉइड्स की। और फर्स्ट सेकंड हेमरॉइड्स बिल्कुल दवाई से ठीक हो जाते हैं। एक्सटर्नल हेमरॉइड्स अगर शुरुआत में अगर मरीज आ जाता है तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हमारे सेंटर पे क्षारसूत्र द्वारा इसका संपूर्ण इलाज किया जाता है, और मरीज बिल्कुल 10-12 दिन में स्वस्थ होकर अपने घर चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।